हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पाने की जद्दोजहद में है। आज तक सी वोटर सर्वे के नतीजे संकेत देते हैं कि कांग्रेस एक दशक के बाद राज्य में वापसी कर सकती है। कई अन्य सर्वेक्षणों ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। एग्जिट पोल सर्वे संकेत देता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी एक दशक के बाद सत्ता खोने वाली है। आइए जानते हैं कि बीजेपी की मौजूदा स्थिति के पीछे कौन सी वजह है। हरियाणा की बीजेपी सरकार को कई वजहों से राज्य में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी लहर के चलते ही बीजेपी सरकार ने इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। हालांकि सत्ता विरोधी लहर को काबू करने के लिए इस तरह की कोशिशें कारगर नहीं हुई और दांव उल्टे पड़ गए। 2021-22 में हरियाणा की बेरोजगारी दर 9% थी, जो राष्ट्रीय दर 4.1% से दोगुनी से भी ज़्यादा थी। बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अपने 2 कार्यकालों के दौरान लगभग 1.84 लाख खाली पदों को भरने में फेल रही। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान की गई सभी भर्तियां योग्यता के आधार पर थीं। इसके बाद भी कांग्रेस ने ये सवाल उठाकर दावों की पोल खोल दी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यकाल से 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि क्यों बरामद की गई। कुल 3.30 करोड़ रुपए बरामद किए गए। 1.08 करोड़ रुपए उप सचिव HPSC अनिल नागर के कार्यालय से, 12 लाख रुपए उनके घर से, 66 लाख रुपए उनके मित्रों आशीष कुमार और सतीश गर्ग के घरों से और 1.44 करोड़ रुपए आशीष द्वारा सरेंडर किए गए। कुल मिलाकर 3.30 करोड़ रुपए बरामद किए गए। भर्ती कार्य के लिए 47 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। बीजेपी एक शहरी केंद्रित पार्टी है, जिसका वोटर बेस शहरी और अर्ध शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। शहरी कैडर वोटों की वजह से पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में 44 विधानसभा इलाकों में जीत हासिल की। शहरी मतदाताओं ने वोट न देकर बीजेपी को छोड़ दिया। 2 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 1 करोड़ ने ही वोट डाला। अन्य लोग अपने घरों के अंदर ही रहे या 2 दिन की छुट्टी के बाद वीकेंड की छुट्टियों पर चले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए किए गए शासन सुधार पार्टी के लिए दोधारू तलवार साबित हुए। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र, संपत्ति पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई क्षतिपूर्ति, टेंडरिंग और भावांतर भरपाई योजना, पेंशन सहित कई ई पोर्टल शुरू किए। लोग सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्हें इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए कई फैसले लिए, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रह गए। अगस्त 2024 में 24 फसलों पर MSP देने का फैसला हुआ। राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण, आयु में छूट और रिटायर्ड अग्निवीरों को बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने का भी ऐलान किया। इसके बाद भी ये हकीकत नहीं बन सका क्योंकि इसका ऐलान चुनाव से ठीक पहले किया गया था। तो दोस्तों, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी होती है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।